So welcome to the notes making strategy series of GS3 economy, and we are into lecture number 16 and greetings at whatever time you are watching. अब हम इसमें ऑलरेडी इस पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले सीरीज में हम शुरू किए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर से, राइट? फॉर हुएवर यू आर वाचिंग इट ऑन द लेटर फेज, तो 13th वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर, 13th लेक्चर वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर, 14th वाज ऑब्वियसली हमारा एमएसएमई था, 14th एमएसएमई वी हैव डन विद 14th, एंड इन 15th lecture we have done Industrial Revolution 4.0, and now we are into the 16th lecture. We will be doing semiconductor industry. Okay, अब semiconductor industry भी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर कर रहे थे प्राइमरी सेकेंडरी में, मैन्युफैक्चरिंग में ही, एंड इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा चीज़ नहीं पढ़ना एकदम, सेमीकंडक्टर कैसे फंक्शन करता है, क्या पूरा सेमीकंडक्टर का इफ एंड बट्स नहीं पढ़ना है, ठीक है? हमें बस पढ़ना है कि इंडिया का क्या स्टैंड है, व्हाट इज द करंट स्टेटस एंड व्हाट आर द प्रोस्पेक्टिव फॉर इंडिया, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, ठीक है? आ जाओ. So what do you understand by semiconductor industry? So semiconductor industry, पहले तो semiconductor समझ लो कि it is a material whose electric conductivity, obviously remember, semiconductor का मतलब क्या है कि semiconductor है वो, right? एक तरफ होगा insulator और एक तरफ होगा complete conductor, तो इन दोनों के बीच में कहीं ये सेट कर रहा है semiconductor, right? तो डेफिनेशन भी इसका यही होगा ना, क्या कि semiconductor is a material whose electric conductivity lies between a conductor and a non-conductor, that is insulator. This enables what? This enables controlled flow of electricity, and which makes it useful for the entire industry of semiconductor, silicon industry के लिए. So semiconductor industry is expected to reach 1 trillion by year 2030. And it is driven by what? It is driven by automotive, wireless and data computing. Remember, also write Industrial Revolution 4.0. Okay, fine. अब देखो, अब इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? देखो, डायमेंशन तो यही होगा ना कि भाई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है क्या, वाई इज इट ग्रोइंग, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रही है. इसके अलावा चौथा कौन सा डायमेंशन पढ़ोगे ये बताओ, कि इंडिया में सेमीकंडक्टर का अभी करंट स्टेटस क्या है, जो भी चल रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वही है मिशन 2.0. बस यही पढ़ोगे ना कि चैलेंजेस क्या है, करंट स्टेटस क्या है, और इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है. इसके अलावा छठा सत्वां डायमेंशन कौन सा पढ़ोगे? बोलोगे सर सेमीकंडक्टर तो आपने सर 10 मिनट में खत्म कर दिया. ये 10 मिनट का ही टॉपिक है, अगर इसमें 2 घंटे लगा रहे हो तो यू नीड टू क्वेश्चन योर कैपेबिलिटी ऑफ स्टडिंग अदर थिंग्स एज वेल, अदर टॉपिक्स भी हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? सो अपॉर्चुनिटीज फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इन इंडिया क्या है कि यहाँ पे ह्यूज डोमेस्टिक डिमांड है. दे आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय व्हाट? ग्रो टू 272 बिलियन बाय 2032. सो इट्स अ ह्यूज डोमेस्टिक demand here, and then India can project itself as China plus one opportunity. कि अभी तो देखो Taiwan and China is the only 2 places where semiconductor is being made धड़ल्ले से, ठीक है? So global demand for chips are going beyond China now. अकेले कैपेबिलिटी नहीं. आज देखो पूरा, आज सब सारे सेमीकंडक्टर की जितने भी सिलिकॉन वैलीज के प्रोडक्ट थे, सब का फ़ोन का हाइक हो गया, लैपटॉप का हाइक हो गया प्राइस, रैम के प्राइस देखो कहाँ स्काई. अब जिसके पास रैम है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है. मेरे पास अगर 32 GB का 64 GB का रैम है तो भाई मैं अमीर आदमी हूँ. आज के डेट में जो 4000 का स्टिक आ रहा था वो सीधा 40,000 का स्टिक हो गया, एक रैम का स्टिक. सो वी नो दैट दीज थिंग्स आर नाउ चेंजिंग and the demand is also changing. So India can project itself as China plus one का opportunity. Demand for emerging tech जैसे EV, IoT, AI, 5G and then consumer electronics में obviously the demand is increasing. Remember अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया तुरंत के तुरंत कि भाई कैसे एक ही जगह से प्रोक्योर करने में पूरा का पूरा सप्लाई चेन कंस्ट्रेन इशू आ जा रहा है, कि बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ प्रोड्यूस कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ही, वो कस्टमर बेस्ड डिज़ाइन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही हैं. क्यों? क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा फंडिंग पैसा मिल रहा है. एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल भी है इंडिया के पास, 65% ऑफ वर्किंग कैपिटल है जिसको कि हम ट्रेन कर सकते हैं. 2-3% है हमारे पास, बट रिमेंबर मैक्सिमम ग्रेजुएट फ्रॉम स्टेम है हमारे भारत में. सिस्टम इज व्हाट? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. सो वी हैव मेजर ग्रेजुएट्स फ्रॉम हियर. सो हमारे पास तो बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल भी अवेलेबल है. सो अपॉर्चुनिटीज फॉर सेमीकंडक्टर इन इंडिया इज इमेंस, बट चैलेंजेस भी होंगे कुछ कुछ. बताओ चैलेंजेस क्या है? कि भाई हम लोग ना लिमिटेड फैब्रिकेशन में हैं. हम यस लैब बनाना चाहते हैं, लैब बना रहे हैं, बट एक बात बताओ, अभी हम लोग
इस M5 के ज़माने में अगर पेंटियम का बनाने का इंडस्ट्री लगाएंगे तो कोई पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है। अगर हम अभी क्वाड कोर बनाएंगे, इंटेल क्वाड कोर प्रोसेसर का टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, हम 3 नैनोमीटर पे चले गए। हमारा 3 नैनोमीटर चिप का साइज हो गया है। जस्ट इमेजिन सेमीकंडक्टर का साइज है 3 नैनोमीटर। सो वी नीड टू प्रोग्रेस, वी नीड टू कैच अप, है ना। सो हमें कैचअप करना पड़ेगा। सो लिमिटेड फैब्रिकेशन है, ठीक है। येट टू एस्टैब्लिश फैब लैब्स। व्हाट इज फैब लैब? दैट इज फैब्रिकेशन लैब्स, जहाँ पे चिप्स बनते हैं। वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट? ATMP। नहीं, अभी मतलब फोकस्ड हैं हम। ATMP व्हाट इज असेंबली? कि ATMP क्या है कि असेंबली पे फोकस्ड हैं, टेस्टिंग पे फोकस हैं, मेकिंग पे फोकस हैं, पैकिंग पे फोकस, पैकेजिंग पे फोकस कर रहे हैं। हम फैब्रिकेशन पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। देन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यस। भाई अपफ्रंट कैपिटल चाहिए इसमें, और लेबर भी कम चाहिए इसको प्रोड्यूस करने के लिए। सो इट इज कैपिटल इंडस्ट्री, नॉट अ लेबर इंडस्ट्री। और हमारे यहाँ लेबर एनफ अवेलेबल है, बट कैपिटल अवेलेबल है, एंड वी नीड टू ब्रिंग इन द कैपिटल। उसके लिए सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना पड़ेगा, इस सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा, सरकार को ऑक्सिलरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी फॉर दिस, राइट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ऑब्वियसली वी नो हाउ कि अनइंटरप्टेड पावर चाहिए उनको, अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए, वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक फैसिलिटी चाहिए उनको इस लैब को एस्टैब्लिश करने में, फैब लैब्स को। सो दीज आर थिंग्स आर कंस्ट्रेंट राइट नाउ। देन ग्लोबल कॉम्पिटिशन देख लो, ताइवान, साउथ कोरिया, USA, दीज आर लीडिंग वे अहेड, ईयर्स अहेड है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। ये लोग रिमेंबर कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। देखो जैसे आज हम M5 टेक्नोलॉजी, M5 चिप की बात करते हैं, लेट्स से राइजन या AMD की बात करते हैं, वो चिप का साइज इतना है। सो दिस इज द प्रोसेसर, इनके अपने कोर हैं, एंड देन यू हैव अनदर स्टिक ऑफ रैम जो कि मदरबोर्ड पे दूर बैठता है। बट नाउ सी M5 चिप अपने आप में इतना बड़ा चिप है, ये रैम को भी अपने अंदर समा के बैठा है, ये ग्राफिक कार्ड को अपने अंदर समा के बैठा है, और अपने आप में प्रोसेसर है विथ 10 कोर्स, 12 कोर, 24 कोर्स। सो सिलिकॉन इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड वे मोर, इंडिया नीड्स टू कैच अप। ग्लोबल कॉम्पिटिशन देखो बता दिया। देन स्किल गैप, ऑब्वियसली ओनली 3 स्किल्ड शॉर्टेज है हमारे पास, स्किल लेबर का शॉर्टेज है। 3.2 to 3.5 लाख ओनली जो सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में अवेलेबल है। दो हमारे पास 35% ऑफ वर्किंग एज, 18 to 35 का पॉपुलेशन है, 65% ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन है। स्टिल वी ओनली हैव 3 to 3.5 लाख ऑफ सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स। एंड देन रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मल्टीपल अप्रूवल पॉइंट चाहिए। सो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल ब्रिंग अप सिंगल विंडो क्लियरेंस, राइट। इसी तरीके से आएगा। तब आ जाओ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चला रही हैं, गवर्नमेंट डिफरेंट डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम्स चलाएंगे। तो सेमीकॉन प्लान, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम क्या किया गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का कॉर्पस शुरू किया है, जिसमें कि 70 to 75% ऑफ लैब एस्टैब्लिशमेंट, फैब लैब का एस्टैब्लिशमेंट का कॉस्ट गवर्नमेंट बियर करने के लिए तैयार है। आप आइए हमारे यहाँ बनाइए, इतना पैसा हम बियर करेंगे आपके उसके एस्टैब्लिशमेंट का। Then Indian Semiconductor Mission is to what? Holistically develop India towards semiconductor development. Chips to startup, C2S. Target is to train 8,500 engineers by 2027 for chip building. Then state semiconductor policy. Land tax के लिए, power incentives के लिए, states have come up with their own taxes, their own laws. Then international cooperation we are having, that is US India ICET. एंड पार्टनरशिप वी आर पार्टनरिंग विथ व्हाट? जापान, ताइवान, साउथ कोरिया। अब देखो ये लगेगा कि सर इतना कुछ क्या पढ़ा दिए, इतना ही है। अभी इसमें US इंडिया ICET के अंदर घुस के क्या पढ़ोगे कि भाई US इंडिया ने क्या क्या प्रॉमिस किया है, वो MOU में क्या साइन किए हैं, MOU में क्या क्या लिखा हुआ है, नहीं पढ़ना ना। 4 लाइन याद रखो कि सरकार गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर फैब लैब्स क्या क्या कर रही हैं। एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, ठीक है। देन आ जाओ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आया। व्हाट इट एम्स टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर 70 to 75% डोमेस्टिक डिमांड मीट करना चाहते हैं बाय 2029। अब तो ये सपना ही है वैसे, ठीक है, बट ठीक है 2026 में तो आ गए हम, आधा खत्म भी हो गया, और 2029 में करें 70 से 75% डोमेस्टिक डिमांड हमें मीट करा देंगे। चलो ठीक है, बट ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहने में क्या जा रहा है। सो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड इज according to NCVET, that is National Council for Vocational Education and Training, ठीक है। वो कहता है कि डेवलप एंड टू एंड इकोसिस्टम फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक, सिस्टम शुड बी डेवलप्ड विद इन इंडिया, एंड देन एक्सपैंड द टैलेंट पाइपलाइन, दैट इज स्केल C2S। व्हाट इज दैट C2S? इट इज
अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, दैट इज फ्रॉम चिप टू स्टार्टअप, C2S, चिप टू स्टार्टअप। देन डीपेन द ग्लोबल पार्टनरशिप, जो I2 U2 के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, या फिर IECT USA के साथ कर रहे हैं, जापान ताइवान के साथ कर रहे हैं, इनको और डीपेन करना है। एंड देन स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली 76,000 करोड़ का कॉर्पस शुरू किया है 70 to 75% फैब लाइफ का कॉस्ट बियर करने के लिए। सो दीज आर ओनली द मेजर आउटकम्स ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अब कितने भी क्वेश्चन आ जाए, डायमेंशन यही रहेगा, ग्रोथ का पॉइंट भी यही रहेगा, एंड ऑब्वियसली प्रोग्रेस भी इतना पे ही रहेगा, राइट। सो दिस वॉज इट फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सो स्कैन दिस एंड दिस, लेट्स, हो गया यार, चलो डन, वी आर डन विद टुडे। आज मैंने आपको लगातार बैक टू बैक 3 से 4 वीडियोस दिए हैं अबाउट दिस एंटायर थिंग। सो देखो क्या 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 हो गया हमारा। इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमने 13th वाला पोर्शन कर लिया, 14th में हमने MSME कर लिया, 15th में हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 कर लिया, एंड 16th में हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कर लिया। अब इन सब चारों लेक्चर को आपको एक साथ ही करना है, ठीक है, सो दैट इट विल बी होलिस्टिकली डन, वरना एक लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है और बाद में आके देख भी नहीं पाते। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।